सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको रोटेशन में जब वो टायर रोटेशन होता है उसमें आपको स्टेपनी जो अपने को मिलती है स्पेयर टायर, उसे आपको रोटेशन में डालना चाहिए या नहीं। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर हम बात करें टायर रोटेशन के बारे में, तो आपने अगर आपके पास जो अपना गाड़ी के साथ जो ओनर्स मैनुअल मिलता है, अगर आपने उसे रीड किया है तो आपको ऑलरेडी पता होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि टाटा मोटर्स ये रेकमेंड करती है कि आपको सिर्फ अपने जो 4 टायर्स हैं, 4 मेन टायर्स, उन्हीं को रोटेट करना चाहिए। और जो आपकी गाड़ी में जो आपको स्पेयर टायर मिलता है उसे रोटेशन में कभी नहीं लाना चाहिए। अब उसके 2 रीज़न है। जैसा आपको मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, जो टाटा नेक्सॉन में आपको जो टॉप मॉडल मिलता है उसका जो टायर का रेटिंग है, उसका जो मतलब जो गाड़ी का टायर का जो विड्थ है वो, और जो स्पेयर टायर मिलता है उसमें डिफरेंस है। आपको 215 का टायर इसमें मिलता है, टायर विड्थ इसमें मिलता है टॉप मॉडल में, और आपको जो स्पेयर टायर मिलता है वो 195 विड्थ का होता है। तो एक तो वो डिफरेंस है। दूसरा, जो चारों टायर्स जो मेन टायर्स हैं गाड़ी के, वो सारे के सारे उनमें सेंसर्स लगे हुए हैं, मतलब टीपीएमएस का सेंसर लगा हुआ है। तो टीपीएमएस सेंसर टाटा नेक्सॉन में स्पेयर टायर में नहीं मिलता है। तो अगर आप उस टायर को रोटेशन में लेके आओगे तो आपका जो टीपीएमएस है वो एक टायर के लिए नेगेटिव दिखाने लगेगा, मतलब वहाँ का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो एक वो रीज़न है। और तीसरा आपको मैं मैनुअल में दिखाता हूँ कि टाटा मोटर्स ने खुद कहाँ पे लिख के दिया है कि आपको जो स्पेयर टायर है उसे रोटेशन में नहीं लाना चाहिए। तो ये पेज नंबर 184 पे, मैनुअल के 184 पेज नंबर पे आपको एक ये मेंटेनेंस का सेक्शन मिलेगा जिसमें टायर्स का रोटेशन के बारे में बताया हुआ है। तो 215 आप जैसा देख सकते हैं, विथ स्मॉलर साइज टेम्परेरी टायर इक्विप्ड। तो स्मॉलर साइज टायर है वो है ये स्पेयर व्हील जो 195 का आपको मिलता है। ये चारों टायर्स होते हैं, ये चारों होते हैं 215 के। अब आप इसका रोटेशन कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्लियरली लिखा है हुआ है कि डू नॉट यूज फॉर टायर रोटेशन। इसका एक यही 2 रीज़न है। एक तो विड्थ टायर का कम है, और प्लस इसके अंदर टीपीएमएस का सेंसर नहीं आता है। तो अगर आप स्पेयर टायर को यूज़ करोगे रोटेशन में तो आपकी गाड़ी का हो सकता है एवरेज काफ़ी ज़्यादा गिर जाए, क्योंकि ये जो विड्थ है वो कम है वो टायर का, और प्लस आपकी गाड़ी जो जो स्पेयर टायर है वो जल्दी घिसना शुरू हो जाएगा, और उसके चक्कर में बाकी के जो 3 टायर हैं वो भी घिसने शुरू हो जाएंगे। तो ये रीज़न है कि आपको स्टेपनी को कभी भी रोटेशन में नहीं लाना चाहिए। सो ये थी जानकारी टायर रोटेशन के बारे में। ऑलवेज ट्राई करिए कि आपकी गाड़ी का जो मेन 4 टायर है वो ही रोटेशन में रहे, और आपका जो स्टेपनी है उसे आप कभी भी रोटेशन में मत लेके आइए। अगर आपकी गाड़ी में टीपीएमएस है तो मैंने तो अभी तक सिर्फ मेन चारों का ही रोटेशन करवाया, मैं स्टेपनी को अभी तक यूज़ किया ही नहीं हूँ। तो उसके अंदर वो तो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओनर्स मैनुअल में ऐसा लिखा है कि चारों टायर में, जो गाड़ी के मेन 4 टायर्स हैं उसमें प्रेशर होना चाहिए 30 psi का, और सेम प्रेशर आपको अपने रेयर टायर में, मतलब जो स्टेपनी टायर है उसमें भी आपको उतना ही प्रेशर मेंटेन करके रखना है। तो ये चीज़ ओनर्स मैनुअल में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप गाड़ी जब चलाना शुरू करेंगे तो आप ऑलवेज ओनर्स मैनुअल को एक बार, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे आप ज़रूर से पढ़ लीजिए। और दूसरा, जितना भी आप जो गाड़ी का रोटेशन अगर आप ले रहे हैं तो उसे आप ज़रूर से ध्यान रखिए कि आप स्टेपनी को अंदर ना लेके आएँ। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नया हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।